हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर एडवाइस कस्टमर्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें एडवर्टाइजमेंट्स यानी विज्ञापन की बात हो रही है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन एड्स, दैट इज एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी एंड इन मेनी अदर प्लेसेस। तो आप सबने जो है एड्स यानी विज्ञापन तो देखे ही होंगे टीवी पे और बाकी जगह पे भी। बाकी कहाँ कहाँ एड्स होते हैं? न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, मोबाइल फोन में आते हैं, कंप्यूटर पे आते हैं। तो हमने सब जगह एड्स तो देखे ही हैं। Advertisements are given by owners of different companies to tell people about their products. ये जो एडवर्टीजमेंट है ये अलग अलग कंपनीज के जो ओनर होते हैं वो इन्हें जो है बनाते हैं और इन्हें दिखाते हैं टीवी मैगजीन पे, ताकि आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकें। Their aim is to make people buy those products. तो इनका मकसद क्या है कि आप ये प्रोडक्ट जो इनका है वो खरीद लो ऐड देख के। Advertisements are designed in such a way that people are impressed when they see them. इन एडवर्टीजमेंट्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि लोग जो है वो बिल्कुल इम्प्रेस हो जाए इन्हें देख के, बिल्कुल उन्हें देख के जो है आपका मन कराए कि आपको ये चीज खरीदनी है। दे फील लाइक बाइंग द प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट द ओनर्स वांट। तो जो ये एड जो है जो बनाते हैं कंपनी के मालिक, इनका मकसद क्या है कि आप जो है ये प्रोडक्ट का एड देख के बिल्कुल जो है इम्प्रेस हो जाओ और आप उस प्रोडक्ट को खरीद ही लो। बट इज द एडवाइस इन द एड्स ऑलवेज गुड फॉर यू? बट जो सलाह ये ऐड में देते हैं, क्या ये सलाह हमेशा के लिए, हमेशा आपके लिए अच्छी होती है? क्या ये सही सलाह है हमेशा? यू मस्ट थिंक अबाउट इट केयरफुली। नहीं, आपको इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। कुछ चीजें ये जो बोलते हैं वो सच नहीं होती हैं, वो झूठ भी हो सकती हैं। और हर जो चीज ये बता रहे हैं कि आपके लिए अच्छी है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी हो। अगर वो कह रहे हैं कि बॉर्नविटा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो इतना अच्छा हो जैसे वो बता रहे हैं। आपको जो है समझदारी से जो है किसी भी चीज को खरीदना चाहिए। You must act like a wise customer and decide what to buy, how much to buy and what not to buy. आपको जो है एक समझदार कस्टमर की तरह एक्ट करना चाहिए। आप खुद से डिसाइड करो क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है और क्या चीज नहीं खरीदनी है। एड देख के खाली डिसाइड मत करो, जाके रिसर्च करो, देखो वो प्रोडक्ट में क्या क्या है, कौन सी चीज जो है उसमें फायदेमंद है और कौन सी नहीं है। क्योंकि एड्स में बहुत सी चीजें जो आपको बताते हैं वो सच नहीं भी होती हैं। तो यहाँ पे जो है आपको क्रिस्पी क्रंची का एक एड दिखाया गया है। क्रिस्पी क्रंची क्या है? एक स्नैक्स की बात हो रही है। तो एक स्नैक्स है जिसका एड है यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे बच्चा खुश है, कहते हैं अगर खुश हो तो क्रिस्पी क्रंची खा लो, दुखी हो तो क्रिस्पी क्रंची खाओ, अगर तुम थक गए हो तो क्रिस्पी क्रंची खाओ, अगर तुम मैच हार गए तो क्रिस्पी क्रंची, अगर तुम मैच जीत गए तो क्रिस्पी क्रंची, दिन हो या रात हो क्रिस्पी क्रंची खाओ, अभी या तभी कभी भी क्रिस्पी क्रंची खाओ, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए क्रिस्पी क्रंची। तो हमेशा हर समय क्रिस्पी क्रंची। 5 रुपए का पैकेट है ये, और अगर आप 5 पैकेट खरीदेंगे तो एक पैकेट फ्री, यानी 5 खरीदेंगे तो 6 मिलेंगे। तो ये जो है ये एक स्नैक्स का एड है। माई टीचर सेज, मेरी टीचर कहती हैं, वी सी मेनी टाइप्स ऑफ चिप्स, वेफर्स एंड अदर स्नैक्स इन द मार्केट। हम मार्केट में जो है तरह तरह के चिप्स, वेफर्स और स्नैक्स देखते हैं। वी गेट देम इन अट्रैक्टिव पैकेट्स और पाउचेस। ये सब जो है बहुत ही आकर्षक पैकेजिंग में मिलते हैं। These snacks are usually fried foods that contain a lot of salt and spices. और ये जो स्नैक्स होते हैं ये जनरली फ्राइड फूड होता है, डीप फ्राइड होता है, तेल में तला हुआ, और इसमें बहुत ज़्यादा नमक और स्पाइसेस होते हैं। दे आर गुड टू टेस्ट बट नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ इफ यू ईट देम ऑल द टाइम। तो ये टेस्ट के लिए तो बहुत अच्छे हैं, बट आपकी सेहत के लिए उतने अच्छे नहीं है अगर आप जो है इन्हें हर समय खाते रहो। Growing children need a balanced and nourishing diet that includes different types of cereals, pulses, fresh vegetables, fruits, nuts and milk, etc. तो जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उन्हें एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए, एक नरिशिंग डाइट चाहिए, यानी ऐसा खाना होने चाहिए जिसमें हर चीज हो, जिसमें विटामिन, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ हो। ऐसा नहीं हो कि खाली एक ही चीज आपको मिल रही है। तो जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उन्हें हर चीज की जरूरत होती है, तो उन्हें अनाज भी खाना चाहिए, दाल भी खानी चाहिए, सब्जियां भी, फ्रूट्स भी, नट्स भी, दूध भी, हर चीज जो है उन्हें खानी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज पे नहीं जोर देना चाहिए, उन्हें बैलेंस्ड डाइट चाहिए।
दाल, राइस, पीनट, बनाना, बीन्स, दही, ये सब मेरे फेवरेट हैं। नाउ इस एड के बेसिस पे हमें क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये इनएक्ट करके दिखाना है, यानी क्लास में जो है आपको एक्टिंग करके ये एड दिखाना है। तो कैसे करेंगे, 7 बच्चे जो है वो अलग अलग जगह पे खड़े हो जाएंगे और सब जो है एक एक पोज लेके खड़े होंगे, जैसे कि आपको एड में दिखाया गया है। तो जहाँ पे हैप्पी बच्चा दिख रहा है वो बच्चा हैप्पी होगा, एक सैड होगा, एक गेम जीत गया है, एक गेम हार गया है। तो ऐसे जो है सारे बच्चे जो है अलग अलग पोज लेके खड़े हो जाएंगे। एक कैरेक्टर होगा क्रिस्पी क्रंची और वो नाचते हुए आएगा। फिर वो हर बच्चे के पास जाएगा, गाएगा और क्रिस्पी क्रंची जो जो वर्ड्स वहां पे कह रहा है एड में वो सब जो है वो बच्चा कहेगा। फिर वो बच्चा जो है हर बच्चे को क्रिस्पी क्रंची का एक पीस खाने को देगा। फिर बच्चे जो है उसे खाएंगे और सब जो है स्माइल करके ताली बजाएंगे। एंड में जो कैरेक्टर क्रिस्पी क्रंची वाला है वो एक बड़ा सा पैक दिखाएगा क्रिस्पी क्रंची का और जो लास्ट की लाइंस है वो कहेगा। तो ऐसे जो है आपको इस एडवर्टाइजमेंट को एक्ट करके दिखाना है क्लास में। नाउ ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है इसको एक्ट करने के बाद, वो प्रेजेंटेशन हो जाने के बाद आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, ये ऐड आपको क्या बताता है। तो ये ऐड हमें ये दिखाता है कि जो क्रिस्पी क्रंची जो स्नैक है वो हर समय के लिए है। कोई भी सिचुएशन हो, हम दुखी हैं, खुश हैं, जीत गए, हार गए, हर सिचुएशन में क्रिस्पी क्रंची जो है वो खाया जा सकता है। और ये जो है हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि हर मोमेंट के लिए जो है ये अच्छा है, तो कभी भी खा सकते हो। How many times is the name crispy crunchy repeated in the ad? Why? तो ये जो नाम है ये 9 बार रिपीट हुआ है एड में। क्यों हुआ है? क्योंकि इसे हम कहते हैं ब्रांड रिकॉल वैल्यू। तो ये एक टेक्निक है जिसे ब्रांड रिकॉल कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, जब आप किसी चीज को जो है बार बार रिपीट करोगे तो दूसरे इंसान को जो है वो चीज जो है याद हो जाएगी। आपको मैं जितनी बार क्रिस्पी क्रंची जो है रिपीट करके बोलूंगी, आप उसे इतना सुनोगे कि आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपको जो है कुछ खाने का मन करेगा तो एकदम से आपके दिमाग में वो नाम आ जाएगा। तो इसलिए जो है एड में इस नाम को बार बार बोला जा रहा है। What would happen if you never ate crispy crunchy? अगर आप कभी नहीं खाओगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्नैक है, राइट। इससे जो है आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। What would happen if you ate proper meals like rice and dal और दाल और रोटी? अगर आप प्रॉपर मील्स खाओगे, दाल चावल या फिर दाल रोटी, तो आपकी बॉडी को जो है विटामिन मिलेंगे और सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आप जो है हेल्दी रहोगे। What would happen if you never ate fruits and vegetables? अगर आप कभी भी सब्जियां और फल नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी को जो है जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे, तो आप बीमार भी पड़ सकते हो, वीक भी हो सकते हो। तो इसलिए आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर खानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि वो जो बॉक्स था माय टीचर सेज, उसमें जो लिखा हुआ था उसे आपको आपकी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है। तो मैंने उसे जो है यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट किया है। मेरे शिक्षक कहते हैं, बाजार में हमें कई प्रकार के चिप्स, वेफर्स और अन्य स्नैक्स देखने को मिलते हैं। ये हमें आकर्षक पैकेट्स में मिलते हैं। ये स्नैक्स आमतौर पर तली हुई चीजें होती हैं जिनमें बहुत सारा नमक और मसाले होते हैं। ये स्वाद में अच्छे होते हैं, लेकिन यदि आप इन्हें हर समय खाएं तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बढ़ते हुए बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें अनाज, दालें, ताजी सब्जियां, फल, मेवे, दूध आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि टीवी में सारे जो एड्स आते हैं उनमें से कोई भी एक एड जो है चूज करके आपको उस पर डिस्कशन करना है और फिर उसे एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे जो एड मैंने चूज किया है वो है कोका कोला का ओपन हैप्पीनेस, खुशियां खोलो। तो इस एड में क्या होता है, इस एड में ये दिखाते हैं कि सारी फैमिली जो है साथ में बैठी हुई है और सब जो है ये ड्रिंक जो है पी रहे हैं। जब भी वो खुशियां मना रहे होते हैं, कोई सेलिब्रेशन है, कुछ अच्छा हो रहा है, सब लोग साथ में मिलके कोका कोला पीते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आप लोगों को ये अपील दिखाई जा रही है कि एक फैमिली के साथ करने वाली चीज है और जब भी खुश हो तो आपको कोका कोला पीनी है। तो कहीं ना कहीं खुशियों को आइडेंटिफाई कर रहा है कोका कोला। तो ये जो एड है इसमें ये तो आपको दिखाया गया कि फैमिली के साथ करो और खुशियां मनाओ, बट इसमें आपको कहीं भी ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो ड्रिंक है इसमें कितनी शुगर है और इससे जो है आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा।
तो ये जरूरी है कि एड्स में आपको ये भी बताया जाए, और अगर नहीं बताया जा रहा है तो आपको खुद से जो है उस पर सर्च करनी चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि वो जो आपको बोल रहे हैं कि ये ड्रिंक है या फिर ये स्नैक्स है, ये जो है आपको लेना चाहिए, आप चेक करो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। क्योंकि अगर उसमें इतनी शुगर है तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप रोज वो पियोगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हार्ट के इश्यूज आएंगे, बीपी के इश्यूज आएंगे। तो इसलिए जरूरी है हर चीज के ऊपर आप रिसर्च करो। एड्स के ऊपर नहीं जाना है। एड्स में बहुत कुछ झूठ बोला जाता है या फिर कुछ चीजों को छुपाया जाता है, आपको वो चीजें बताई ही नहीं जाएंगी। नाउ नेक्स्ट जो चैप्टर में हमें ऐड दिया गया है वो है एक फेयरनेस क्रीम का ऐड, यानी गोरा करने वाली क्रीम। तो चलिए देखते हैं ऐड में क्या है। दीदी दीदी ये मेरी नई ड्रेस देखो पार्टी के लिए, तुम्हारी कहाँ है? तो दीदी कहती है नो पार्टी फॉर मी, मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है। फिर उसके पापा आके कहते हैं बेटे देखो मेरे नए शूज पार्टी के लिए, तुम्हारे शूज कहाँ हैं? तो वो लड़की फिर से कहती है मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है। फिर उसकी मम्मी आके उसे कहती है कि ये देखो नई बैंगल्स हैं पार्टी के लिए, तुम चूज कर लो। तो वो फिर से कहती है मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है। What's the matter? Why are you sad? My skin is so dark, I feel so bad. No party for me. फिर उसकी भाभी आके उससे पूछती है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या बात है? तो वो लड़की कहती है कि मेरा स्किन जो है वो इतना डार्क है, उसका रंग इतना डार्क है मेरे स्किन का कि मुझे बुरा लगता है, इसलिए मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है। Is that all? Don't worry, solve your problem with Himangori. तो वो उसकी भाभी कहती है बस इतनी सी बात है तो चिंता मत करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये हेमा गौरी। 5 days to fairness, ये क्रीम लगा के 5 दिन में आप गोरे हो जाओगे। हेमा गौरी विल मेक योर स्किन शाइन, ये जो क्रीम है इससे आपका स्किन जो है चमक जाएगा। बी फेयर एज अ फेरी विद हेमा गौरी, बिल्कुल परियों की तरह गोरे हो जाओ ये क्रीम लगा के। तो ये क्रीम कितने की है? ये यहाँ पे इसकी कीमत नहीं दी गई है, बट ये बोला गया है कि 10 रुपए की छूट है अगर आप 100 ग्राम का ट्यूब खरीदो या फिर बॉटल। तो ये ऑफर जो है ये खाली 1 अप्रैल तक है। तो ये जो एड है ये गोरा करने की क्रीम का है, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि 5 दिन में वो आपको गोरा कर देंगे। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई आपको 5 दिन में गोरा कर दे? नहीं, इम्पॉसिबल है, राइट। हमारे स्किन का कलर जो है वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ये तो हमारा स्किन है। और इस एड में ये जो आपको दिखाया जा रहा है कि काला स्किन है या फिर डार्क स्किन है तो इसलिए वो अच्छी नहीं दिख रही है, ये भी एक गलत सोच है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्किन के कलर से आप कैसे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे इंसान हो या फिर आप जो है कैसा लोगों के साथ व्यवहार करते हो वो मेन होता है। स्किन का कलर डिसाइड नहीं करता है कि आप सुंदर दिखते हो या नहीं, राइट। सुंदरता का पैमाना स्किन का कलर नहीं होता है। तो इस एड में दो गलत चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, राइट। एक तो ये कह रहे हैं कि जो डार्क स्किन है वो खूबसूरत नहीं है, और दूसरा वो यहाँ पे झूठा दावा कर रहे हैं कि ये क्रीम 5 दिन में आपको गोरा कर देगी। माई टीचर सेज, मेरी टीचर कहती हैं। हु सेज ब्लैक इज नॉट ब्यूटिफुल, कौन कहता है काला रंग खूबसूरत नहीं होता है। द कलर ऑफ योर स्किन हैज नथिंग टू डू विद योर ब्यूटी, आपका जो स्किन का कलर है उसका आपकी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी हेल्दी नीट एंड टाइडी इफ यू वांट पीपल टू लाइक योर लुक्स, अगर आप चाहते हो कि लोग जो है वो आपकी खूबसूरती की तारीफ करें, उसे जो है पसंद करें आपकी लुक्स को, तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्वस्थ रहो, अपने आप को साफ सफाई के साथ रखो और टाइडी रखो। बाल आपके बने हुए होने चाहिए, आप रोज नहाओ, राइट। ये सब चीजें करो बजाय इसके कि अपने रंग के ऊपर फोकस करो, क्योंकि रंग से खूबसूरती का कोई लेना देना नहीं है। You should eat well, exercise well, sleep well and drink enough water to get a healthy glowing skin. अगर आप चाहते हो कि आपका स्किन जो है वो स्वस्थ हो और चमकता हुआ हो तो उसके लिए आपको खाना अच्छे से खाना चाहिए, एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, सो टाइम पे, और पानी भी खूब सारा पियो। नेवर फील बैड अबाउट द कलर ऑफ योर स्किन और योर नेचुरल लुक्स, कभी भी इस चीज के लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी भी ये बुरा मत सोचो कि आपका स्किन खराब है या फिर आपकी लुक्स, इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें डिसाइड नहीं करती हैं आप खूबसूरत हो या नहीं हो। बी केयरफुल व्हेन यू ट्राई फेयरनेस क्रीम्स, दे मे हैव साइड इफेक्ट्स, और बहुत ध्यान देना है जब आप इस तरह की ये फेयरनेस क्रीम्स को अप्लाई करो, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो ये जो कह रहे हैं इनके एड्स पे आप ऐसे विश्वास मत करो, बहुत ध्यान से इन क्रीम्स को अप्लाई करो।
Mia, let's go out and exercise to get a glowing skin. My fur coat is always clean and shiny. तो देखो यहाँ पे ये जो इसकी बिल्ली है वो कह रही है कि मेरा जो कोट है, मेरा जो स्किन है, वो हमेशा साफ रहता है और शाइनी रहता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली जो है हमेशा इधर से उधर दौड़ती रहती है, राइट, एक्सरसाइज करती रहती है। तो हमें जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर हम जो है चमकता हुआ स्किन चाहते हैं। नाउ अगेन आपको बोला गया है कि ये जो एड है इसे आपको एक्ट करके क्लास में दिखाना है। तो एक बच्चा जो है दीदी का रोल प्ले करेगा और बाकी सब उसके रिलेटिव्स का, और फिर एक और बच्चा होगा जो कि हेमा गौरी क्रीम का सेल्समैन होगा। फिर उसके बाद जो है वो एक्टिंग के बाद आपको ये सवालों के जवाब देने हैं। Why does दीदी से नो पार्टी फॉर मी? दीदी ऐसा क्यों कहती हैं कि मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है? क्योंकि उन्हें लगता है उनका डार्क स्किन जो है उसकी वजह से वो अच्छी नहीं दिखती हैं। तो उन्हें लगता है वो पार्टी एंजॉय नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो अच्छी नहीं दिख रही हैं। कैन यू बिकम फेयर इन 5 days? नहीं, 5 दिन में कोई गोरा नहीं हो सकता है। ये जो एड है ये झूठा स्टेटमेंट दे रहा है, झूठी प्रॉमिस कर रहा है कि फेयरनेस क्रीम जो है वो आपको 5 दिन में गोरा कर देगी। हाउ लॉन्ग विल द इफेक्ट ऑफ द क्रीम लास्ट? ये क्रीम का इफेक्ट मे भी हो सकता है जब तक रहे जब तक वो क्रीम आपके चेहरे पे है। जब आप चेहरा धो दोगे तो क्रीम का जो भी इफेक्ट है वो चला जाएगा, और हो सकता है क्रीम का कुछ साइड इफेक्ट भी हो, तो हमेशा ध्यान रखना है। विल यू लव योर ब्रदर और सिस्टर ओनली इफ शी इज फेयर? क्या आप अपने भाई बहनों को तभी प्यार करोगे जब वो गोरे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने भाई बहनों को इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि उनका स्किन का कलर कैसा है। ये तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे भाई बहन है और हम उनकी केयर करते हैं। उनकी लुक से इसका कोई लेना देना नहीं है। Think of the people you like. Do you like them because they have fair skin or because of some other qualities? List those qualities. आपको ऐसे लोगों के बारे में सोचना है जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो। फिर आप ये सोचो कि क्या आप उन्हें इसलिए पसंद करते हो कि उनका स्किन जो है वो फेयर है, वो गोरा है, या फिर और उनमें कोई खूबियां हैं जिनकी वजह से आप उन्हें पसंद करते हो। फिर वो जो खूबियां हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट करनी है। तो मैं जो हूँ मैं लोगों को पसंद करती हूँ उनकी अच्छी क्वालिटीज के लिए, स्किन कलर के लिए नहीं। कौन सी क्वालिटीज हैं जो मुझे उनमें पसंद आती हैं? काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, फनी होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ये मुझे पसंद आते हैं, ये उनकी अच्छी खूबियां हैं कि वो दया है उनके अंदर, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, झूठ फरेब नहीं करते हैं, मजाक करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। What do you think benefits most from commercial advertisements? आपको क्या लगता है ये जो एड्स होते हैं इनसे सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? तो सबसे ज्यादा फायदा होता है उन कंपनीज को जो ये प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। क्या आपने नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं, ऐसे जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा है, सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा रही है? तो हाँ, ऐसे एड्स मैंने देखे हैं, जैसे कि हेल्थ, सेफ्टी, एजुकेशन के बारे में जो एड होते हैं, राइट, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या फिर हेलमेट्स के बारे में जो एड होते हैं, हाथ साफ करो, बार बार कोविड के टाइम आता था, राइट, या फिर स्कूल सबको भेजो। तो ये सारे जो एड हैं ये नॉन कमर्शियल एड्स हैं, यानी इनमें जो है कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा है, कोई कंपनी जो है प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, ये सिर्फ पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए एड्स हैं। राइट अ यूजफुल एड फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, ड्रिंकिंग इन वाटर, योर ओन स्कूल। तो आपको इन चीजों पे एड्स लिखने हैं। तो पहला एड है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स पे। तो मैं कैसे करूंगी? स्टे एक्टिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, प्लेइंग गेम्स हेल्प यू ग्रो हेल्थियर एंड शार्पर, it's fun and it keeps your body fit and your mind fresh, so take a break, go outside and play. Drinking enough water के लिए ऐड होगा water is life, drink at least 8 glasses a day to stay hydrated, healthy and full of energy. Remember, drinking water keeps your body strong, your skin glowing and your mind clear. और स्कूल के लिए क्या ऐड होगा? वेलकम टू, फिर आपके स्कूल का नाम आएगा, where learning is fun. We offer a great education, caring teachers and lots of activities to help you grow. Join us and let's explore the world of knowledge together. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.